प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदाम की तारीफ, उसके नाम की सितारिश और उसके नाम की बंदगी करते हैं। वही सारी सितारिश हम दो सना के लायक है। खुदाम यीशु मसीह के कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदाम का अदना सा खादम नुमान यूनस आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं ताकि खुदा के कलाम की मुनादी और उसके कलाम को आप तक शेयर करूं और उसके गहरे भेदों को पाकरू की मदद से जाहिर कर सकूं। वही सारी सितारिश के लायक है। आए खुदाम की तारीफ में अभी जो गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदाम के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेज़ उसे कहें, ऐ खुदा तू आज मुझसे बोल, तू आज मुझसे बात कर। ऐ खुदा हूं कादिर मुत्तलिब जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी सितारिश, तेरी बंदगी और तेरी इबादत करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि माबूदों में कोई तेरी मानिद नहीं है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं, वो सोना चांदी और इंसानों की हाथों की कारागरी है। उनके गले हैं और उनसे आवाज नहीं निकलती, उनकी आंखें हैं और वो देख नहीं सकते, उनके कान हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन तू मेरा यहोवा खुदा है, तू हमारा जिंदा खुदा है, जो बोलता है, जो देखता है, जो छूता है, जो पाक करता है, जो आजाद करता है, जो बहाल करता है, जो जिंदगियों को नया करता है। तेरा कलाम तेरे लोगों को आजाद करे है खुदा। आज तेरे कलाम की कुव्वत और कुदरत तेरे लोगों को छुए आए खुदा। आज तेरे कलाम की आग से खुदावन तमाम झाड़ियां और खुदावन तमाम वो बातें जो तुझे नापसंद हैं, आज तेरे कलाम की कुदरत और तेरे पाक रूह की आग के वसीला से जल के राख हों और तेरे लोग तुझ में बढ़े, तेरे लोग तुझ में तरक्की करें, तेरे लोग तुझ में पाए जाएं। खुदावन तू आज की शाम, आज की रात, आज की सुबह अपने लोगों को बरकत पर बरकत देना है खुदावंद। आज तेरा कलाम इन्हें खुशियां बख्शे है खुदा। आज तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए खुदा तेरे आसमान को खोले आए खुदा। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है
आज तेरे लोगों के लिए खुले और तेरे लोग तुझ में शादमान हो जाए। आज तेरे लोग तुझ में शादमान हो जाए, क्योंकि खुदावन तेरी शादमानी हमारी कुवत है। खुदावन तेरी शादमानी हमारी पनागाह है। आज खुदावन तो अपने कलाम की आग को नाजिल करके अपने लोगों के जुओं और बंधनों को तोड़ना, अबलीस के तमाम तीर, अबलीस के तमाम बनाए हुए मंसूबे जो खुदा के लोगों के खिलाफ हैं, यस्सु के नाम से अभी और इसी वक्त बर्रे के खून से जल जाने का हुक्म करता हूं। बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में तू मेरा जोर बन, मुझे हिकमत दनाई और खिरत की रूह से भर। मैं अपने आप को तेरे रूह के ताबे करता हूं। मैं अपने आप को तेरे कलाम के सुपुर्द करता हूं। मैं अपनी सोचों ख्यालों पर तेरा कलाम मांग लेता हूं, तेरी मिन्नत करता हूं। जो कुछ मैंने तेरी हजूरी से सीखा है खुदा, जो मैंने तेरे कलाम से पढ़ा है खुदा, मैं उसको तेरे खुदावंद उसी तौर पर मैं तेरे पैगाम को, तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। अपने खादम का जोर बन, हिकमत दनाई और खिरत की रूह से भर, तेरा नाम जलाल पाए। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूं, आमीन। प्रेज गॉड। खुदावन जो वादों का सच्चा खुदा है, वो ही कदूस और बरहक जिंदा जलाली खुदा है। आए बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की इंजील, उसका 20वां बाब 19 ता 26वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, और इसी के साथ मत्ती रसूल की इंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 15 से 21 आयत तक इस हवाले को हम पढ़ेंगे। ये एक ही वाकया है, तो भी अपनी समझने के लिए इन दोनों हवाला जात को हम खुदा की पाक हुजूरी में पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील, उसका 20वां बाब 19वीं आयत से 26वीं आयत तक खुदा के कलाम की मैं तिलावत करूंगा आपके लिए। लिखा है, उसी घड़ी फकीरों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हमसे कही, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़ें, ताकि उसको हाकिम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है। लिखा है, रास्तबाज बनकर उसे सवाल करना चाहा, और उसे सवाल पूछते हैं खुदावंद यीशु मसीह से, और कहते हैं, उस्ताद, हम जानते हैं तेरा कलाम और तेरी तालीम दुरुस्त है, और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। आगे वो सवाल करते हैं उससे, हमें कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके, बल्कि उसके जवाब से तज्जुब करके चुप रहे। इसी बात को हम जारी रखते हुए मत्ती रसूल की इंजील, उसके 22वें बाब की 15वीं आयत से पढ़ेंगे। उस वक्त फरीसियों ने
जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। यहां पे थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए इस हवाला को आपकी खिदमत में पढ़ा जा रहा है ताकि आप बाइबल मुकद्दस की इन सच्चाइयों को जान सकें। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। जो पहले हमने लूका की अंजील से हवाला पढ़ा है, उसमें यह नाम नहीं लिखा गया। अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने उससे कहा, उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उसने उनसे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने यह सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। आज का जो हमारा मजमून है, जो टॉपिक है, वो है जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। सवाल पूछने वाले अंदर से जो है वो भरे हुए हैं, वो हसद से भरे हुए हैं, वो गुस्से से भरे हुए हैं, वो कीना की आग अपने अंदर लिए हुए भड़क रहे हैं कि किस तरह हम यीशु मसीह को पकड़ें और हुकूमत के ताबे कर दें, हुकूमत के हवाले कर दें। क्योंकि खुदा के बेटे की तारीफ, बर्रे की तमजीद उनको हजम नहीं हो रही। अंदर से वो कुड़ रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ बन नहीं पाता कि हम उसके साथ क्या करें, हम उसके साथ क्या करें। सारा क्रेडिट जो है ये यीशु ले जाता है। ईदों की तैयारियां हम करते हैं, हैकल की सजावट हम करते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज हम करते हैं, हम हुकूमत को चला रहे हैं, फिर भी जमाना जो है वो उसका पैरों हो चला है। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात किए। एक एक बात अगर लिख दी जाती तो लिखा है कि बहुत सी किताबें हो जाती जिनका शुमार नहीं हो सकता था। तो चंद मौजज़ात बाइबल मुकद्दस में लिख दिए गए हैं। लंगड़े चले हैं, बहरे ने सुना है, अंधे देखे हैं, अंधों ने देखा है, कोरी पाक साफ किए गए हैं, मफलूज चारपाइयों से उठ खड़े हुए, 5000 की भीड़ को खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिलाया। लेकिन एक ऐसा ज़हन को हिला देने वाला एक ऐसा मौजज़ा था जिसकी बना पर लोगों ने अपने कपड़े, लोगों ने खजूरों की डालियां उसके कदमों में निछावर कर दी। और ये जो मौजज़ा था, ये ऐसा मौजज़ा था जो इंसानी सोच से बालातर था कि 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने के बाद तो नारे तो यीशु के लगने थे, उसकी प्रस्तिश तो होनी थी, उसे इज्जत तो मिलनी थी। क्योंकि मेरे अजीजों, जब इंसान मर जाता है तो उसका जो सिस्टम है, अंदर के जो उसके ऑर्गन्स हैं, वो फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही मिनट लगते हैं। जैसे आंख को फ्यूज होने में, खत्म होने में
30 से 45 मिनट लगते हैं, और सबसे आखिर में जो है वो इंसान की सुनने की जो सलाहियत है वो खत्म होती है। तो सारा सिस्टम जो है वो फ्यूज हो चुका था। लाजर का सारा सिस्टम फ्यूज हो चुका था, खत्म हो चुका था, और अब उसके बदन से बू आती थी। तो भी इंसानी सोच से बालातर जो काम हो जाए उसे मौजदा कहते हैं, जिससे इंसान की सोच दंग हो जाए, इंसान हैरान हो जाए। लिखा है मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। तो नारे क्यों ना लगे, यसु की प्रस्तिश क्यों ना हो, क्योंकि जो नबी आने वाला था वो यही है। मसीह जो आने वाला था वो यही है, यही वो नबी है जिसकी मार्फत मूसा से क्या कहा गया था कि वो तेरी मानित होगा। होशाना के नारे, होशाना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। लोगों ने अपने कपड़े उसकी राह में बिछा दिए, और फरीसियों ने उससे कहा, उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, नुमान चिल्ला उठेगा, उसका घराना चिल्ला उठेगा, देखने वाले चिल्ला उठेंगे, कलीसिया चिल्ला उठेगी कि हमारा खुदावन जिंदा है, जिसने सलीब, मौत और कब्र पे हमारे लिए, मेरे लिए अपनी जान दी और फतह पाई है। हालेलुया। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो बड़ी हिकमत अमली के साथ आई है ये टीम, पूरी हिकमत अमली के साथ आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं, ग्रुप की सूरत में आए हैं, ताकि मिलकर यीशु मसीह पर वो हमला करें। सवाल करने से पहले बटरिंग करते हैं वो, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों ने अगर कुछ मांगना होता है तो बड़ी वो तारीफ कर रहे होते हैं, बड़े वो मुस्कुरा रहे होते हैं, बड़ी वो तारीफें कर रहे होते हैं अपने माँ बाप की, बड़े गले से लिपट रहे होते हैं, और बहुत सी हरकत जैसे उनका ज़हन इजाजत देता है वो करते हैं। इसी तरह पहले जब ये आए हैं, पहले बटरिंग इन्होंने करना शुरू की, खुशामद करना शुरू की। कहते हैं हम ये जानते हैं कि तेरी तालीम दुरुस्त है, तेरी तालीम रास्त है, और तू किसी शख्स का, किसी आदमी का तरफदार नहीं है। बटरिंग कर रहे हैं ताकि यीशु मसीह भूल जाए और उनको उनके सवाल का जैसा वो जवाब चाहते हैं वो उनको मिल जाए और हम उस पर फतवा लगा दें। फरीसी इतने बड़े बड़े मौजज़ात देखने के बावजूद अक्ल से पैदल हैं, अपनी हिकमत से यीशु मसीह को बेवकूफ बनाने आए हैं, जिसने अपनी हिकमत से सारी दुनिया को बनाया और अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती, और जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 25वीं आयत में, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? और खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। मेरे अजीजों, यह जो हमला जो यीशु मसीह पर यह करने आए थे और उन्होंने किया, यह हमला कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि शैतान का हमला था जो आदमियों के जरिया से उसने करवाया। इस हमले की नौयत यह थी कि इसमें कानून इन्वॉल्व है और ताकत। इस हमले में, इस सवाल में, वो सवाल क्या पूछते हैं, यीशु हमें बता कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। तो इस सवाल की नौयत
यह है कि इसमें कानून और ताकत इन्वॉल्व है। उस वक्त यीशु मसीह के दौर में हुकूमत किसकी थी? रोमी हुकूमत। और वो यीशु मसीह से कानून की खिलाफ वर्जी करवाना चाहते थे। हुकूमत की नजरों में यीशु मसीह को नापसंदीदा करवाना चाहते थे। और दूसरे नंबर पर ताकत, यानी लोगों की नजर में भी वो नापसंदीदा करवाना चाहते थे यीशु को, क्योंकि लोग यीशु मसीह को नबी जानते थे और फरीसी लोगों को यीशु के खिलाफ उभारना चाहते थे, सिर्फ एक ही सवाल से, जिससे वो लोगों को यीशु के खिलाफ कर सकते थे कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। और लोगों को नफरत थी कैसर को जजिया देने में। लोग नफरत करते थे कि हम जजिया क्यों दें कैसर को। तो जो हवाला हमने मत्ती रसूल की इंजील में पढ़ा है, उसके 22वें बाब में, मत्ती रसूल की इंजील उसके 22वें बाब में, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। फरीसियों ने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ भेजा। हेरोदियोई यहूदियों का एक ऐसा ग्रोह है, गौर से सुने, हेरोदियोई यहूदियों का एक ऐसा ग्रोह था जो लोगों को रोमी हुकूमत को मकबूल करने पर उकसाते और जजिया अदा करने की तरफ रागिब करते थे। इसलिए फरीसियों ने इस ग्रोह को, हेरोदियों को, अपने शागिर्दों के साथ भेजा कि जाओ, तुम भी हो, शरा के आलम भी हो और हेरोदियों के लोग भी हैं, हुकूमत के लोग भी इन्वॉल्व हैं। इस बात के अंदर, इस सवाल के अंदर दो ग्रुप पाए जाते हैं। हेरोदियो जो हुकूमत की तरफ से है और फकी फरीसी, उनके शागिर्द जो सरदार कायनों की तरफ से हैं। ये दो ग्रुप बनकर यीशु मसीह पर इस सवाल से हमला करते हैं कि अगर यीशु मसीह बोल दे कि रोमी को जजिया देना नहीं चाहिए, तो हेरोदियों का जो ग्रुप है वो यीशु मसीह को हुकूमत के हवाला कर दे। और अगर यीशु मसीह लोगों की साइड ले लेते हैं, लोगों के खिलाफ चले जाते हैं, तो लोग यीशु मसीह के खिलाफ हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने बड़ी हिकमत से उनको जवाब दिया। आप ये देखें कि वो खुदाम यीशु मसीह को उस्ताद भी कहते हैं, मगर अंदर से तदबीर जो है उसके साथ बदतरीन मुजरिमों जैसा सलूक करने की थी। जिस पर कैसर की सूरत है, कैसर को दो। आज मेरे जीदो, खुदा इस कलाम के वसीला से इस भेद पर से पर्दा उठाने को है। इस कलाम की रोशनी में हम अपने आप को जांचें और परखें। अबलीस शैतान के मंसूबे को जाहिर खुदा का कलाम करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, इस पर किसकी सूरत है, इस पर किसकी छाप है? उन्होंने कहा कैसर की। यीशु ने कहा, जो कैसर की छाप वाले हैं वो कैसर को दे दो। गौर से सुने, शैतान को, इब्लीस को
आपकी सूरत और मेरी सूरत से नफरत है, क्योंकि हम खुदा की सूरत पर बने हुए हैं। एक बार फिर इस बात को दोहराऊंगा, शैतान को खुदा के लोगों की सूरतों से नफरत है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और छवि पर बनाया है, और वो ये नहीं चाहता कि इंसान बनिनो इंसान खुदा की परस्तिश करे, वो खुदा की इबादत करे। जिस तरह इंसान जब वो किसी से नफरत करना शुरू करता है, हसद करना शुरू करता है, फिर वो उस शख्स की सूरत नहीं देखना चाहता। इसी तरह वो हमारी सूरतों को जो खुदा की सूरत पर हैं मस्ख कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, मस्मार कर देना चाहता है, अपने पैरों तले रोंद देना चाहता है। हमारा नामो निशान वो मिटा देना चाहता है। वो हमारे चेहरों से अपना रूप जाहिर करवा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा की सूरत पर बने हुए हैं, और वो हमारी सीरतों को और हमारी सूरतों को छीन लेता है, खत्म कर देता है, मस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। वो हमारी सूरतों पर गुनाह के हथौड़ों को जारी और सारी करता है, मिटा देना चाहता है। नाफरमानी जो बागे अदन में हुई, खुदा ने कहा है आदम तू कहां है, बेटे तू कहां है, बेटी तू कहां है। उनकी सीरत और उनकी सूरत बदल चुकी थी नाफरमानी के गुनाह की वजह से। आदम क्या कहता है? वो कहता है मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। पहले वो खुदा की सूरत देखने के लिए तड़पता है, उसकी हजूरी में आने के लिए तड़पता है, अपने चेहरे को उसके चेहरे के साथ देखना चाहता है। जो ही अबलीस वार करता है गुनाह का, नाफरमानी का, उसकी सीरत और सूरत बिगड़ जाती है। ये ऐसे है जैसे कोई शख्स एक्सीडेंट में मर जाए और उसकी सूरत नजर ना आती हो, या कोई ऐसा शख्स जो नशे की हालत में मर जाए। जब कोई शख्स नशा करता है, एक वक्त आता है जब वो शराब पीता है, और दूसरा वक्त यह होता है कि शराब उस आदमी को पी रही होती है, शराब उसके अंदर को खत्म कर रही होती है, और उसके चेहरे पर अजीब किस्म की उसकी सूरत दिखाई देती है उस शख्स की। उसकी हरकत, उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें, उसकी सूरत जो है वो बदल के रख देता है अबलीस। तो गुनाह के हथौड़े वो हमारी सूरतों को बिगाड़ देना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि खुदा की सूरत पर बना हुआ इंसान उसकी इबादत करे। गुनाह के हथौड़े, नाफरमानी के हथौड़े, जिस्म के कामों के हथौड़े जो पालूस रसूल
गलीतियों उसके 5वें बाब की 19वीं आयत से शुरू करता है। जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी के हथौड़े, नापाकी के हथौड़े, नाफरमानी के हथौड़े, शहवत परस्ती के हथौड़े। इन तमाम हथौड़ों से इब्लीस हमारी सूरत को बिगाड़ देता है। इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है। वो कई रूप धार कर वो आपके सामने आ जाता है। याद रखिए, इब्लीस शैतान कभी डरोना बनकर आपके पास नहीं आएगा। वो जब भी आएगा बड़े सुकून के साथ आएगा, एक ख्वाहिश लेकर आएगा, कोई गुनाह लेकर आएगा, आपकी पसंदीदा कोई बात लेकर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर समो जाएगा वो, और आपकी जो सूरत है, जिस छवि को खुदा ने अपने हाथों से बनाया, उस छवि को वो बर्बाद करके रख देगा। वो कई रूप धार कर आता है। वो बादशाहों के रूप में आता है, कभी नमरूद की सूरत में, नमरूद बादशाह की सूरत में, कभी फिरौन की सूरत में के उसकी परस्तिश की जाए। पॉलिटिकल लीडर, याद रखें, हुकूमती सतह पर पॉलिटिकल लीडर और मजहबी लीडर, ये दो ऐसे लीडर हैं जो अपने पीछे लोगों को लगाए रखते हैं। बादशाह किसी ना किसी तरह वो अपनी परस्तिश करवाना चाहता है। फिरौन की सूरत में, बाल की सूरत में, नबूकदनेस्सर की सूरत में, दरख्तों की सूरत में, चांद सितारों की सूरत में, जादूगरों मूर्तियों की सूरत में, जानवरों की सूरत में, हुकूमतों की सूरत में, और कभी कैसर की सूरत में। इसलिए यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। उसे कहें, है खुदा, मुझ में कैसर का कुछ नहीं है। I belongs to my Jesus Christ. We belongs to our Jesus Christ. क्योंकि उसने अपने हाथों पर मेरी छवि को खोद रखा है। हालेलुया! आपकी छवि यीशु के हाथों पर है। उसे कहें, यीशु, मेरे अंदर कैसर का कुछ नहीं है। आज मैं तेरे कलाम की कुदरत को अपने अंदर समो लेता हूं। आज मैं तेरे कलाम की आग को अपने अंदर समो लेता हूं, और ऐसी सीरतों को, ऐसी बातों को, ऐसे गुनाह को जो मेरे अंदर तेरे खिलाफ सूरत बनाए बैठी हैं, मैं आज उस कैसर की सूरत को अपने अंदर से मस्त करता हूं। मेरे अंदर कैसर का कुछ नहीं है। हालेलुया! जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। आज दुनिया बहुत से ऐसे अशखास की परस्तिश करती है, देवी देवताओं की परस्तिश हो रही है, रुपए पैसों की परस्तिश हो रही है, और बहुत से मटीरियलिज्म की परस्तिश हो रही है। मेरे अजीजों, ये सब कैसर की सूरत है। तो खुदा के लोगों में, बनी नो इंसान में खुदा की सूरत नजर आनी चाहिए। हालेलुया! मेरे अंदर और आपके अंदर मसीह की सूरत नजर
सूरत शैतान की सूरत है। उसका सिक्का उसी को दो, उसके गुनाहों में शरीक ना हो। जो कुछ तुम्हारे अंदर है उसे निकाल दो। अपने अंदर से सारी नाफरमानी, फरेब और इन तमाम बातों को, उस सूरत को निकाल देने की आज जरूरत है, क्योंकि वो यीशु मसीह कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मैं आया हूं ताकि अपने आसमान को अपने लोगों के लिए खोल दूं। मैं आया हूं ताकि आज तुझे रिस्टोर करूं। मैं फिर तुझे अपनी सूरत बख्शूं। हालेलुया। वो आज फिर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जो खुदा से दूर हो चुके हो, छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर आ जाती हैं, ये इब्लीस की सूरत है। छोटे छोटे गुनाह जो हमारे अंदर आ जाते हैं, यह सब कैसर की सूरत है। यशायाह 53 में लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। वो उसके आगे कोपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानी फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत थी, ना खूबसूरती कि जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। मेरे और आपके गुनाहों की वजह से यीशु मसीह का जलाली चेहरा बिगड़ गया शरीर पर। मेरे और आपकी वजह से यीशु मसीह पर थूका गया, उसे कांटों का ताज बना दिया गया, उसे कोड़े मारे गए ताकि वो आपको और मुझे रिस्टोर कर दे, वो आपको और मुझे एक नई सूरत बख्शे। ये कैसी बात है कि अगर कोई शख्स घर बनाए और घर पर कोई गैर अक़वाम के लोग कब्जा कर लें और आप केस लड़े उस घर को वापस लेने के लिए, आप वापस उस घर को रुपया पैसा देकर फिर खरीदें उस घर को। यह कैसी बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने सेम यही किया। पहले उसने आपको अपने हाथों से बनाया, फिर इब्लीस ने मेरी और आपकी सूरत को बिगाड़ डाला। इस गुनाह ने मेरी और आपके चेहरे को बिगाड़ दिया और फिर यीशु मसीह ने आकर हमारे चेहरों को, हमारी सीरतों को रिस्टोर किया। और यशायाह पर खुदा ये भेद जाहिर करता है, कहता है, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती। मेरे लिए और आपके लिए मेरे अजीजों, उसकी सूरत बिगड़ गई, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। 600 सोल्जर थे, गैर अक़वाम लोग थे, रूमी सिपाही थे, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका। आज कोई बर्दाश्त कर सकता है कि कोई थूक दे आपके ऊपर? आप तो उसके गले पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने मुंह पर थुकवाया, जिल्लत बर्दाश्त की। उसने अपनी पीठ पीटने वालों और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की और अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छिपाया। और वो कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कैसा अजीब खुदा है। खुदा की मोहब्बत को आज इस पैगाम में जांचे मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत में पेवस्त हो जाएं, खुदा से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान किया है, दुनिया का कफारा दिया है।
आपकी और मेरी सूरत को बहाल करने के लिए यीशु की सूरत बिगड़ी, ताकि वो हमको खुदा की सूरत पर बना दे। अब जो खुदा का है वो खुदा को दो। उससे कहें, मेरे खुदा, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देता हूं, सौंप देती हूं। मैं अपनी जिंदगी से तेरे जलाल को जारी करती हूं। मैं आज अपने बदन को तेरे सुपुर्द कर देता हूं खुदावंद। मैं आज हर उस गुनाह से नफरत करता हूं जो तुझे नापसंद है खुदा। मैं आज अपने आप को तेरी सुपुर्द करती हूं। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। आए मेरे अजीजों, यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाए, मसीह के हम शक्ल हो जाए, मसीह के कद के अंदाजा तक हम पहुंच जाए। इसी में हमारी सलामती और हमारी बका है। उसे कहे है कि आए खुदा, कैसर का, इबलीस का मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं तेरा हूं खुदावंद, मैं तेरा बेटा हूं खुदावंद, मैं तेरी बेटी हूं खुदावंद। तू आज मुझे कबूल कर। मैं जैसा भी हूं, मैं जैसी भी हूं, तू आज मुझे कबूल कर दिया मेरे खुदा। मैं अपना आप तुझे सौंपता हूं। मेरी सूरत बिगड़ चुकी है गुनाह की वजह से, और मेरे और तेरे दरमियान में एक गैप है खुदा। आज उस गैप को मैं खत्म करता हूं खुदावंद, खत्म करती हूं। तू आज मुझे पाक और साफ कर, अपने खून से धोकर नया कर, और आज मेरी जिंदगी में जलाली काम कर खुदा। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें और अपना जीवन खुदावंद के सुपुर्द करें। और मेरी दरख्वास्त है आप तमाम सुनने वालों से, खुदा इस कलाम को शेयर करें, ताकि खुदा का जिंदा कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचे और जिंदगियां बचें, और बहुत से लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हों। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन। आप अपने हदिया से खुदा की ताज़ीम कर सकते हैं। वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पे जाकर आप अपने हदियाजात, लव ऑफरिंग दे सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। आए खुदावन की इसका ही दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।